गाइस, हाय। आई होप आप सब अच्छे हैं। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं जो सारी वीडियोस दे रही हूँ वो सारी वीडियोस सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए हैं, जो स्टूडेंट यूजी पीजी कर रहे हैं, एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो सारी स्टूडेंट यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए टाइम बर्बाद नहीं करके आज की वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं दोस्तों आज पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। कुछ टाइप्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद आके इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं बाकी के टाइप पढ़ा के आज कंप्लीट कराऊंगी। तो पहले मैं क्या पढ़ाऊंगी, देखिए इंटरव्यू मेथड, जिसे हम कहते हैं फेस टू फेस रिसर्च टूल्स। दोस्तों, इंटरव्यू मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि हमें कोई भी विषय जानने के लिए हेल्प करती है। मतलब कि हमें कोई विषय में इंफॉर्मेशन चाहिए या आंसर कलेक्ट करना है या डेटा कलेक्शन करनी है, उसके लिए हमें हेल्प करती है। ये कैसा होता है इंटरव्यू मेथड? फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें किया जाता है। मतलब कि आपको अगर किसी विषय में इंफॉर्मेशन गैदर करना है तो आप उस विषय में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उस फील्ड में जा रहे हो, जाकर आप फेस टू फेस उस फील्ड के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो और उनसे सवाल कर रहे हो, उनका जवाब ले रहे हो और उस जवाब को आप रिकॉर्ड कर रहे हो। समझ में आया? देखिए दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ। आप सभी कम ज़्यादा अपने करण जौहर की जो शो आती थी कॉफ़ी विद करण, वो देखा था या देखा होगा, उम्मीद करती हूँ। उसमें क्या था, करण जौहर बाकी के सेलिब्रिटीज से क्या करते थे, कुछ सवाल पूछते थे। सवाल पूछकर उनसे आंसर लेते थे और उस आंसर को क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। या फिर आपने अर्नब गोस्वामी की अगर शो देखी होगी, अर्नब गोस्वामी जिस शो में पॉलिटिकल लीडर से कुछ सवाल करते हैं, उनसे जवाब लेते हैं, फिर उस जवाब को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों इसी को हम कहते हैं इंटरव्यू मेथड, जहां हम दूसरे लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, उनसे अपनी जो जानकारी चाहिए होती है उस रिलेटेड सवाल करते हैं, उनसे जवाब लेते हैं और उस जवाब को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आई है। इंटरव्यू मेथड दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होती है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड और एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड कैसी होती है दोस्तों? आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आपका इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कि मैं इस फील्ड में इस विषय के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करूंगा, तो आप उस विषय के ऊपर पहले से ही कुछ सवाल तैयार करके जा रहे हो कि हाँ मुझे इस विषय के बारे में जवाब चाहिए, तो ये सवाल मेरी सही होगी वो विषय के ऊपर आंसर कलेक्ट करने के लिए। तो आपने ऑलरेडी क्या किया, कुछ सवाल तैयार करके आप जा रहे हो। समझ में आया? अब देखिए बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से ही अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तैयारी होती है। कैसे? क्या कहा कि आपने कुछ सवाल को तैयार किया है कि उस विषय में मुझे जानकारी चाहिए, तो ये सवाल मेरे लिए सही होगी, तो ये सवाल आप तैयार करके जा रहे हो, उसे कहते हैं क्या, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। मैंने क्या कहा कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड से ही अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड की तैयारी होती है। मतलब कि इससे ही ये बनती है। किस टाइप का? आपने कुछ सवाल तैयार करके गए हो, राइट? अब आपने एक सवाल पूछा, अब जिनसे पूछा वो जो आंसर आपको दे रहे हैं, उस आंसर के थ्रू आपको लगा कि अरे यार इस आंसर से तो मैं और एक सवाल बना सकता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने और एक आंसर दिया आपके सवाल का, फिर आपको लगा अरे इस आंसर से तो मैं और एक सवाल बना सकता हूँ। तो ये क्या हो जाती है, जब आप फील्ड में उसी टाइम और सवाल जब आपके दिमाग में आ जाती है, उसे हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड। कैसे? आप पहले से सवाल तैयार करके लेकर नहीं गए थे, आप फील्ड पर गए, आपने उनसे कुछ सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब से आपको लगा कि और भी सवाल बन सकते हैं, फिर आपने वो सवाल उसी टाइम बनाया और उनसे पूछा। इसे कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मेथड।
जिसमें आपका सवाल पहले से तैयार नहीं था, जो आंसर आपको दे रहे थे उस आंसर के थ्रू आपको लगा कि और सवाल बन सकती है, आपने बनाया, फिर आपने जवाब दिया। समझ में आया? आई होप इंटरव्यू मेथड किसे कहते हैं और उनका 2 टाइप, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, आप लोगों को समझ में आई है। तो चलिए दोस्तों फिर दूसरे मेथड पे जाती हूँ। तो देखिए आ गई हूँ दूसरे मेथड पे। क्या लिखा है मैंने? देखिए दूसरे मेथड का नाम है क्वेश्चनियर। क्या है? क्वेश्चनियर। ये और एक मेथड या टूल्स है किस चीज़ के ऊपर? हमारी आंसर कलेक्ट करने के लिए या ऊपर और एक टूल्स या मेथड है। इंटरव्यू में मैंने क्या कहा था दोस्तों कि इंटरव्यू में हम खुद से, मतलब कि जो रिसर्चर होते हैं या जिनको सवाल का जवाब चाहिए होता है, वो खुद से ही फील्ड पे जाते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं और उस जवाब को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। राइट? क्वेश्चनियर में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चनियर में क्या होता है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, मतलब जिस रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर या जिस विषय के ऊपर हमें आंसर चाहिए होता है, उस विषय से रिलेटेड लोगों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्वेश्चन। बाय हैंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं या फिर आजकल तो लोग व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। हाँ, या आप सॉफ्ट कॉपी क्या करते हैं, बाय मेल या बाय व्हाट्सएप आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाय हैंड आप क्या करते हैं, हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी ये रिसर्च प्रॉब्लम है, मुझे इस विषय में जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को फिल कर दीजिए। फिल करके मुझे आप मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर मेरे हैंड में आप लोग प्लीज़ इसे दे दीजिए आंसर कंप्लीट करके। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो रिसर्चर था या फिर जिनको वो विषय में आंसर चाहिए था या इंफॉर्मेशन गैदर करना था, वो खुद ही फील्ड पर जाकर वो सवाल करके उसे जवाब कलेक्ट करके उस जवाब को क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद उनके पास जो आया वो ऑलरेडी आंसर कलेक्ट होकर ही आया। उसके बाद कि रिसर्चर ने दूसरी प्रोसेसिंग शुरू की। समझ में आया? यहाँ हम खुद से आंसर कलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ कोई और, मतलब जिनसे हमें आंसर चाहिए होता है वो आंसर वो लोग खुद ही कलेक्ट कर देते हैं या फिल कर देते हैं। समझ में आया? इंटरव्यू मेथड और क्वेश्चनियर मेथड में 2 बात मैं बताना चाहती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली इंटरव्यू मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। कैसे दोस्तों? इंटरव्यू मेथड में आप एक टाइम पर एक ही लोगों से सवाल जवाब कर सकते हो, क्योंकि आप फील्ड में जाकर आप खुद ही सवाल कर रहे हो, जवाब कलेक्ट कर रहे हो आप खुद ही, तो आप एक टाइम में एक लोगों से ही सवाल जवाब कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चनियर मेथड में ऐसा नहीं होता है। आपने एक साथ एक टाइम में 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 लोग एक टाइम में एक साथ ही आपका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही आंसर दे रहे हैं, वो खुद ही फील कर दे रहे हैं। तो क्या होता है, इसीलिए इंटरव्यू मेथड टाइम कंज्यूमिंग होती है और क्वेश्चनियर मेथड में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इंटरव्यू मेथड में हम एक टाइम में एक लोगों से ही सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चनियर मेथड में हम एक टाइम में 10 लोगों से आंसर कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, इंटरव्यू मेथड में हमें डेटा ज़्यादा नहीं मिलती है, मतलब कम लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर होती है। और क्वेश्चनियर मेथड में क्या होता है, हमें एक टाइम में ज़्यादा लोगों से क्या होता है, इंफॉर्मेशन या आंसर कलेक्ट हो जाता है। ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चनियर मेथड समझ में आया। दोस्तों क्वेश्चनियर मेथड में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज्ड क्वेश्चन कैसा होता है दोस्तों? क्लोज्ड क्वेश्चन होता है इस टाइप का कि जहाँ ऑलरेडी कुछ सवाल क्या होता है, एमसीक्यू टाइप का होता है, कि उस सवाल में आंसर दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको चूज करके टिक करना होता है। इसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन के साथ आंसर ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। आपने एमसीक्यू देखा होगा, किया होगा, इसीलिए आपको पता है। तो एमसीक्यू को कहा जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन के साथ दोस्तों आंसर दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको चूज करके उसे टिक करना पड़ता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसा होता है दोस्तों? वो होता है डिस्क्रिप्टिव, जहाँ आपको आंसर डिस्क्राइब करना पड़ता है, जहाँ सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन के साथ
कोई ऑप्शनल आंसर दिया हुआ नहीं रहता है कि जिसे आप टिक करो, मतलब चूज करके टिक करो। वो होता है डिस्क्रिप्टिव, कि आपको आंसर वहाँ लिखना पड़ता है, डिस्क्राइब करना पड़ता है कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप का होगा या ये होगा। इसे कहते हैं क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन। समझ में आई? तो क्वेश्चन ईयर दो टाइप की होती है, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चन ईयर मेथड आप लोगों को समझ में आई है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आई है। मैं और एक विषय के बारे में बता रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आप लोगों को ये पूछा जाता है। उसका नाम है क्या, सी-ड्यूअल। क्या नाम है दोस्तों, सी-ड्यूअल। आप लोगों को सवाल आते हैं कि क्वेश्चन ईयर एंड सी-ड्यूअल में क्या डिफरेंसेस है, या क्वेश्चन ईयर एंड सी-ड्यूअल क्या है। तो ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ जान लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्प होगी बहुत। दोस्तों क्वेश्चन ईयर में क्या कहा कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों के बीच। सी-ड्यूअल दोस्तों कब यूज़ करते हैं, जब हम इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं, जब हम फील्ड में जाकर लोगों से खुद इंटरव्यू लेते हैं, मतलब कि खुद सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करते हैं। इस टाइप का जब हम यूज़ करते हैं, मतलब कि जब हम इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं दोस्तों, तब हम सी-ड्यूअल यूज़ करते हैं। वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है उसे कहते हैं सी-ड्यूअल। जो क्वेश्चन का सवाल क्या होता है हम खुद ही कलेक्ट करते हैं। समझ में आया? इसे कहते हैं क्या, सी-ड्यूअल। क्वेश्चन ईयर में क्या होता है, क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है लेकिन हम उसका आंसर खुद से नहीं कलेक्ट करते हैं या फील करते हैं, कोई और कर देते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन रहता है वो हम उसका आंसर हम खुद से कलेक्ट करते हैं, लेते हैं और उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस टाइम में जो क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं वो मतलब वो सी-ड्यूअल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, सी-ड्यूअल। समझ में आया? उम्मीद करती हूँ कि समझ में आई है। और एक डिफरेंसेस बताती हूँ। क्वेश्चन ईयर में दोस्तों जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है वो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो आंसर करते हैं उन्हें आप तो प्रेजेंट रह के समझा नहीं सकते कि इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है। वो जो आंसर करते हैं वो क्वेश्चन उन्हें खुद ही समझना पड़ता है, इसीलिए वो क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज में रखना पड़ता है। और सी-ड्यूअल में क्या होता है, मतलब कि इंटरव्यू मेथड आप जब लेने जाते हो उसमें जो क्वेश्चन रहती है जिसे हम सी-ड्यूअल बुला रहे हैं या बोल रहे हैं, सी-ड्यूअल में क्वेश्चन आप थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में या भाषा में बोलिए या वर्ड बोलिए, जो भी बोलिए उस पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप खुद वहाँ प्रेजेंट होके समझा सक रहे हैं कि अगर आपने ये सवाल किया उनको समझ में नहीं आया तो क्या कर रहे हो, आप उसे बहुत ही सिंपल भाषा से समझा रहे हो। आपने लिखा था डिफ़िकल्ट लेकिन आप सिंपल भाषा में आप उसे समझा दे रहे हो, आप प्रेजेंट हो उन्हें समझाने के लिए। इसीलिए सी-ड्यूअल में जो सब क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड में लिखा हुआ रहता है। समझ में आया? आई होप क्वेश्चन ईयर एंड सी-ड्यूअल आप लोगों को क्या डिफरेंसेस है ये समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आई है। अगर पसंद आई है, अगर काम की लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहना, बाय।